नमस्कार। मौसम चलवास चैनल पर आपका स्वागत है। अभी शाम को 6 बजे का मौसमी विश्लेषण देखेंगे किस प्रकार रहेगा, रात्रि के समय में कहां पर खंड वर्षा हो सकती है और कहां पर बारिश की गतिविधियां खंड वर्षा के रूप में ही भारी वर्षा के रूप में या मूसलाधार वर्षा के रूप में हो सकती है। तो अभी इस समय देखें तो राजस्थान के कुछ पाली के आसपास के क्षेत्र हैं, अरावली से लगाकर कुछ सिरोही और राजसमंद, उदयपुर, इन क्षेत्रों की ओर से होते हुए रात्रि के समय में बारिश होने की संभावना खंड वर्षा के रूप में रहेगी। हल्की मध्यम, एक दो स्थानों पर तेज, ज़्यादातर बौछार बूंदाबांदी। सीधा जालोर के दक्षिण के आसपास से होते हुए सांचौर तक के क्षेत्रों में घने बादल, कहीं कहीं बूंदाबांदी बौछार की संभावना। वहीं कोटा के आसपास से लगाकर देखें झालावाड़, सिंगरौली और कुछ रावत भाटा बेल्ट है। इसके अलावा देखें तो छोटी सादड़ी के आसपास से लगाकर सिंगरौली का क्षेत्र है, कोजिया से लगाकर बेगून, मनासा वगैरह, इन क्षेत्रों में भी रामपुरा से लगाकर गांधी सागर कॉलोनी वगैरह, यहाँ पर मध्यम तेज, कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा की संभावना अभी 6 बजे के मौसमी विश्लेषण के हिसाब से यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है शाम के समय में। वहीं कुछ चित्तौड़गढ़ से लगाकर दक्षिण की ओर मंदसौर तक के क्षेत्र हैं, यहाँ तक भी बारिश की गतिविधियाँ चित्तौड़गढ़ शहर से लगाकर आसपास के जो छोटे बड़े क्षेत्र हैं वहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावना है। डुंगला से लगाकर बादेसर और निम्बाड़ा से लगाकर देखिए कपासन तक का क्षेत्र, रास में चित्तौड़गढ़ से लगाकर गंगापुर होते हुए बस्सी और कुछ आमा, बेगुन और जो विजयपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, इन भागों में बारिश की गतिविधियाँ मेघ गर्जन के साथ होने की संभावना है। राजसमंद नाथद्वारा से लगाकर आमेर के आसपास के क्षेत्र हैं, रेल मगरा वगैरह, इन क्षेत्रों में भी कहीं कहीं खंड वर्षा की संभावना है। विशेषकर देखें तो आमेर के क्षेत्र में कोई विशेष संभावना नहीं रहेगी, लेकिन छुटपुट संभावना है। लेकिन विशेषकर राजसमंद, रेल मगरा, फतेहनगर मावली से लगाकर खेमली तक का क्षेत्र हैं और कैलाशपुरी से लगाकर नाथद्वारा और कुछ घोड़ाघाटी के आसपास के क्षेत्र हैं, गोगुंदा, सायरा बेल्ट, यहाँ पर खंड वर्षा की संभावना रात्रि के समय में होने की संभावना है। यहाँ से होते हुए भिंडर तक का क्षेत्र है, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ मेघ गर्जन के साथ होने की संभावना है। कन्नौज से लगाकर भोमरा वगैरह, खेमली से लगाकर। वहीं उत्तर पूर्वी राजस्थान में कई जगहों पर बारिश की गतिविधियों में तेजी रहेगी, जिसमें विशेषकर सीकर संभाग के क्षेत्र हैं, जयपुर और कुछ भरतपुर संभाग के मिले जुले क्षेत्र, यानी उत्तर पूर्वी राजस्थान में कई भागों में रात्रि के समय में मध्यम तेज, कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा की संभावना है। कुछ अजमेर, बीकानेर संभाग के मिले जुले क्षेत्रों में भी अभी 6 बजे का मौसमी विश्लेषण शाम के 7-8 बजे से लगाकर बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर बढ़ा सकता है। बॉर्डर वाले क्षेत्रों से देखें तो लोहारू से लगाकर देखें तो रेवाड़ी के आसपास का क्षेत्र है, नरनौल, कोटपुतली, विराटनगर, अलवर, इन्हीं हरियाणा और राजस्थान के मिले जुले क्षेत्रों में। तिजारा से लगाकर खेरतल, अलवर होते हुए गोविंदगढ़, लक्ष्मणगढ़, तहला से लगाकर महवा, नदवाई से लगाकर बयाना, भरतपुर, रूपबा से लगाकर हिडौन तक का क्षेत्र, सरमथुरा, करौली, गंगापुर, यहाँ से होते हुए देखें तो सवाई माधोपुर तक के क्षेत्रों में अलग अलग भागों में हल्की मध्यम, कहीं कहीं तेज खंड वर्षा की संभावना है। मानसून यहाँ पर पहुँच चुका है, लेकिन फिर भी कई कमेंट्स हैं कि मानसून पहुँचने के बाद भी खंड वर्षा क्यों है, क्योंकि मानसून पहुंचने के बाद खंड वर्षा की गतिविधियां बारी बारी से अलग अलग जिलों में, अलग अलग तहसीलों में होती रहती हैं, जब तक कि बड़ा कोई सिस्टम सक्रिय न हो जाए। तो यहाँ पर कोई भी विशेष सिस्टम सक्रिय नहीं है राजस्थान पर, लेकिन फिर भी स्थानीय प्रणालियों और यहाँ पर जो पूर्वी जेट चल रही है उसकी वजह से ये बादल यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ कर रहे हैं। एक प्रकार से ठीक उसी तरह है जैसे पश्चिमी जेट चलने से डब्ल्यूडी की गतिविधियाँ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बनते हैं, ठीक उसी प्रकार ये पूर्वी जेट चल रही हैं, जिसके सहारे बादल पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ रहे हैं ऊंचाई वाले, और यही जो है ईस्टर्न डिस्टर्बेंस की भांति गतिविधियाँ हो रही हैं, यानी इसको ईस्टर्न डिस्टर्बेंस कह सकते हैं आप। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये ईस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं है। जेट में चलने वाले क्षेत्रों में सर्कुलेशन की स्थितियाँ भी उभरती हैं और ये एक तरीके का पूर्वी विक्षोभ माना जा सकता है या माना जाता भी है। वहीं यहाँ पर देखें तो जब कोई बड़ा पैटर्न बनता है, सिस्टम बनता है, तो ये पूर्वी जेट के सहारे और निचले स्तर के बादलों के सहारे भारी, कहीं भीषण बारिश भी देखने को मिलती है। तो विशेषकर देखें तो यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ रात्रि के समय में देखें तो वो चूरू से लगाकर सरदार शहर से लगाकर पल्लू, लूणकरणसर, कुछ महाजन, राजेसर से लगाकर भानसर, अजीत मना, देलवा से लगाकर श्री डूंगरगढ़, गोसनसर, कुछ और कतर से लगाकर मूंदरो, सुजानगढ़, बिदासर से होते हुए देखें तो आसपास के क्षेत्र में सांडवा, चारलू से लगाकर जो मुलाजी का क्षेत्र है, बालसमंद से लगाकर डिडवाना, मिर्री, मारवाड़ से लगाकर तनवाड़ा वगैरह, इन भागों में कन्वर से लगाकर देखें तो बारिश की गतिविधियाँ मध्यम तेज, कहीं कहीं रतनगढ़ से लगाकर जो परहैया के आसपास का क्षेत्र है, राजलदेसर से लगाकर, ये सभी भागों में बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावना रात्रि के समय में बन रही है। कसुम्बी से लगाकर मध्यम तेज, कहीं कहीं तेज मूसलाधार खंड वर्षा मेघ गर्जन के साथ होने की संभावना रात्रि के समय में बनती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर
असरासर से लगाकर कुछ बासरा वगैरह इन क्षेत्रों की ओर से बढ़ते हुए उत्तर पूर्वी जो कुचामन डेगाना क्षेत्र है वहाँ से होते हुए बारिश की गतिविधियाँ डिडवाना तक का क्षेत्र है यहाँ पर होने की संभावना रहेगी। बीकानेर और नागौर के मिले जुले क्षेत्रों में कुछ चूरू के। वहीं गंगानगर हनुमानगढ़ में देखें तो रात्रि के समय में कोई विशेष संभावना नहीं, एक दो स्थान पर कहीं कहीं देर रात्रि के बाद कहीं कहीं खंड वर्षा वाली स्थिति बन सकती है, लेकिन छोटे स्थानों पर नाम मात्र कह सकते हैं। और खाजूवाला के आसपास से लगाकर हल्की छितरी वर्षा, बलहर से लगाकर दतोहर और कुछ यसर से लगाकर जरीवाला वगैरह इन क्षेत्रों में होने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान के अधिकतर भाग बादलों की आवाजाही के साथ शुष्क बने रहेंगे, यानी जैसलमेर से लगाकर फड़ौदी, बाड़मेर इन भागों में पश्चिमी जैसलमेर से लगाकर ज़्यादातर शुष्क मौसम की संभावना है आने वाले 2-3 दिनों के दौरान। वहीं जहां पर जैसलमेर, बाड़मेर, फड़ौदी से लगाकर जालोर, सांचौर होते हुए सिरोही, पाली, नागौर के क्षेत्र हैं, बीकानेर हैं, इन भागों में यानी अगर पश्चिमी राजस्थान का हिस्सा देखें तो बीकानेर शहर से होते हुए, खाजूवाला होते हुए कुछ गंगानगर हनुमानगढ़ के पश्चिमी भाग हैं, विशेषकर अनूपगढ़ के, वहाँ से लगाकर खीमसर बेल्ट हैं, भोपालगढ़ से लगाकर कुचौर, नोखा, यहाँ से जोधपुर, वायद, विंजा बेल्ट, जालोर से लगाकर भिनमाड़ होते हुए धोरीमना का बेल्ट हैं और धोरीमना से लगाकर बूट, राठौड़ा, सिरवा इन भागों में जो एक रेखाएँ बनाई हैं, ये नाम बोलते हुए मैंने इस भाग से लगाकर पश्चिम में जहाँ पर जैसलमेर के तन्नोट और जो पश्चिमी भाग हैं रामगढ़ तक का क्षेत्र है या बॉर्डर वाला, या जहाँ का कहीं भी बारिश की गतिविधियाँ कह सकते हैं बिजाई लायक हो गई हैं, अच्छी खासी बारिश हो गई हैं, तो वहाँ पर किसान भाई बुआई का कार्य आराम से कर सकते हैं अगले 24 से 48 घंटों के दौरान, क्योंकि आने वाले दिनों में यहाँ पर जब तक फसल उगेगी तब तक बारिश आने की संभावना छुटपुट कहीं कहीं खंड वर्षा एक दो स्थानों पर मध्यम तेज, ज़्यादातर 95% तक क्षेत्र शुष्क बने रहने की संभावना है, जिससे जहाँ पर बारिश हो चुकी है वो किसान बिजाई कर सकते हैं और फसलें उग जाएगी। उसके बाद बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर बढ़ने की संभावना रहेगी, तो यहाँ पर आप बिजाई का कार्य कर सकते हैं, क्योंकि लगभग तीसरे चौथे दिन कई जगहों पर जो हल्की बिजाई करते हैं मिट्टी की ज़्यादा गहराई में नहीं, इन दिनों में बारिश को देखते हुए वहाँ पर फसल उग जाती हैं तीसरे चौथे दिन तक, और 5वें-6ठे दिन के बाद अगर बारिश धीरे धीरे शुरू भी होती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। और इसके अलावा देखें तो पाली के आसपास से लगाकर नागौर और सिरोही के क्षेत्र हैं, यहाँ पर अगर कोई बिजाई कर रहे हैं तो यहाँ पर जो है 50% चांस रहेगा, यानी जल्द ही खंड वर्षा की गतिविधियों की बढ़ती हुई संभावनाएं देखने को मिलेगी 3-4 जुलाई के आसपास से लगाकर। तो यहाँ पर भी ग्वार की बिजाई का कार्य आज भी पाली के और मारवाड़ जंक्शन क्षेत्रों में तिल बिजाई का कार्य भी हो रहा है, तो किसान भाई यहाँ पर बिजाई कर रहे हैं, लेकिन वो खुद उनका मानना है कि 3-4 दिन अगर निकल जाएंगे तो हमारे फसल उगते ही उसके बाद होने वाली बारिश से ज़्यादा कोई हमें नुकसान नहीं है, तो वो उनका अनुभव है, उनके अनुभव के आधार पर वह बिजाई कर रहे हैं। तो ठीक इसी प्रकार अपने क्षेत्र का अनुभव हर किसान को होता है कि बिजाई करने के कितने दिन बाद 3-4 दिन निकल जाते हैं और 2-2 पत्ती की फसलें निकल आती हैं, उसके बाद बारिश होती है तो नुकसान होता है नहीं होता है वह वहाँ का किसान ज़्यादातर जो है अच्छी तरीके से जानता है, तो उस हिसाब से आप बिजाई कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि जैसलमेर, संपूर्ण जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर का लगभग संपूर्ण भाग हैं, सांचौर का भी लगभग आप उत्तरी भाग, इसके अलावा बालोतरा से लगाकर जोधपुर, फड़ौदी इस बेल्ट, बीकानेर के बेल्ट में बारिश की गतिविधियाँ जहाँ पर बिजाई लायक हो चुकी हैं वो किसान भाई बिजाई कार्य कर सकते हैं। यहाँ पर 5-7 दिन के बाद बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी यहाँ पर, तो तब तक जो है फसलें उग जाएगी। और बाकी जिन किसानों के नहीं है अभी तक बिजाई के लायक जो बारिश नहीं हुई है वह किसान जो है लगभग 10-12 तारीख तक उनको इंतज़ार करना पड़ेगा पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र में, क्योंकि मानसून की स्थिति अब आगे पश्चिमी राजस्थान की ओर, जैसलमेर, बीकानेर की ओर, हनुमानगढ़ और जो अनूपगढ़, गंगानगर के क्षेत्र हैं वहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई देगी। 7-8 जुलाई से लगाकर 9-10 जुलाई के मध्य वहाँ पर मानसून पहुँचने की संभावना है, जो कि मौसम चलवास का अनुमान भी था। ठीक, अब इधर उत्तर पूर्वी और पूर्वी राजस्थान, दक्षिण मध्य राजस्थान बारिश की गतिविधियाँ बनी रहेगी। पाली संभाग के अरावली रेंज से लगाकर सिरोही होते हुए उदयपुर, बांसवाड़ा संभाग, कोटा संभाग, अजमेर, जयपुर, भरतपुर, सीकर संभाग में बारिश की गतिविधियाँ रहेगी। कुछ इससे सटे हुए बीकानेर संभाग के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों की ओर भी बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावना रहेगी, जिसमें रात्रि के समय में देखें तो कुचामन, डेगाना बेल्ट से लगाकर लोसल होते हुए जो मौलासर से लगाकर कुचामन शहर के आसपास होते हुए आसपास के छोटे बड़े गाँवों में मूसलाधार खंड वर्षा शाम के समय में या रात्रि के समय में मकराना, परबतसर और सांबर के आसपास से लगाकर डेगाना तक के क्षेत्रों की ओर बढ़ती हुई दिखाई देगी। और इसमें कुछ खाटूकला से लगाकर
खुनकुना से होते हुए बारिश की गतिविधियाँ कुचामन शहर से लगाकर मकराना की ओर बढ़ती हुई डिडवाना होते हुए सुजानगढ़ और विदासर से लगाकर, जैसा कि मैंने बताया है, इस प्रकार की बारिश यहाँ पर रहेगी। वहीं दक्षिण दिल्ली के आसपास जो दक्षिणी क्षेत्र हैं पलवल से लगाकर दक्षिण की ओर, वहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ खंड वर्षा के रूप में भिवाड़ी रेवाड़ी से लगाकर देखें तो जखाला से लगाकर कई जगहों पर खंड वर्षा के रूप में होने की संभावना रहेगी। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और मध्य प्रदेश के शिवपुर, शिवपुरी से लगाकर बुर्दा से लगाकर देखें ग्वालियर होते हुए सबलगढ़ से लगाकर जो बिटरवाड़ का क्षेत्र है, झांसी मध्य प्रदेश से लगाकर मध्य प्रदेश के जो उत्तर पश्चिमी भाग हैं वहाँ पर के क्षेत्र हैं, और इससे सटे हुए उत्तर प्रदेश के जो क्षेत्र हैं झांसी के आसपास के, या कहे झांसी से लगाकर कुछ औरई तक का क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का वहाँ पर, और झांसी से सटे हुए जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र है रानीपुर के आसपास से लगाकर वहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावना मेघ गर्जन के साथ रात्रि के समय में है। पूर्वी उत्तर प्रदेश से लगाकर बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, इन भागों में मूसलाधार भारी वर्षा की गतिविधियों की संभावना है 1 जुलाई से लगाकर, और आज रात्रि को भी कई भागों में पश्चिम बंगाल से लगाकर बिहार होते हुए बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। वहीं रात्रि के समय में लखनऊ से लगाकर देखें तो हता तक का क्षेत्र है और रावा मध्य प्रदेश से लगाकर इलाहाबाद होते हुए कई भागों में बारिश की गतिविधियां बढ़ेगी। वहीं गोरखपुर के क्षेत्रों से लगाकर देखें तो फिलहाल मौसम शुष्क है, लेकिन कल कई भागों में यहाँ पर बारिश की गतिविधियों में तेजी आएगी। गोरखपुर से लगाकर बरहारिया और जो बिरगुन से लगाकर देखें तो नौथनवाना का क्षेत्र है, बलरामपुर से लगाकर फैजाबाद वगैरह, इन क्षेत्रों में भी अगले 24 से 72 घंटों के मध्य कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है, और आने वाले दिनों में भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियाँ उत्तर भारत में पूर्व से लगाकर उत्तर पश्चिम की ओर दिखाई देगी, और साथ में आने वाले WD का प्रभाव दिखाई देगा हिमालयी राज्यों में, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख के आसपास लगाकर, विशेषकर जम्मू कश्मीर के क्षेत्र हैं, उत्तराखंड, हिमाचल, इन क्षेत्रों में और उत्तरी पंजाब, हरियाणा के कई भागों में बारिश की गतिविधियाँ भारी से अति भारी वर्षा के रूप में होने की संभावना बन रही है। इधर गुजरात पर बना हुआ एक अपर एयर सर्कुलेशन यहाँ पर काफ़ी प्रभावी रहेगा, जिसमें गुजरात के सौराष्ट्र रीजन से लगाकर गुजरात रीजन के क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियाँ भी कई जगहों पर, यानी लगभग 100-125 मिलीमीटर से लगाकर ऊपर की गतिविधियां भी आने वाले 4-5 दिनों के दौरान रहेगी। विशेषकर देखें तो अगले 96 घंटों के दौरान गुजरात के सौराष्ट्र और अहमदाबाद के आसपास से लगाकर वडोदरा होते हुए सूरत तक का क्षेत्र है, दाहोद से लगाकर जो महसाणा का क्षेत्र है, इसके अलावा गांधीधाम से लगाकर जामनगर होते हुए जूनागढ़ वगैरह, इन भागों में कई जगहों पर यहाँ पर बने हुए एक यूएससी की वजह से, या कहे एक ऊपरी हवाओं का चक्रवाती क्षेत्र यहाँ पर प्रभावी रहेगा, और बारिश की गतिविधियाँ कई जगहों पर सौराष्ट्र गुजरात रीजन में भारी वर्षा के रूप में देखने को मिलने की संभावना है। वहीं उत्तर पूर्वी राजस्थान में भी कई जगहों पर भारी वर्षा की गतिविधियाँ आने वाले 4-5 दिनों के दौरान देखने को मिलेगी, जबकि पश्चिम की ओर राजस्थान का मौसम ज़्यादातर शुष्क बना रहेगा, केवल पाली संभाग और कुछ जोधपुर संभाग के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों को छोड़कर। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।